तो अभी मैं कुछ फोटोज कैप्चर कर रहा था यूजिंग दी Vivo V70। तो मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं, डिटेल में बात करते हैं कि इसका कैमरा कैसा है। फोटोज हैं, वीडियोस हैं, सेल्फीज हैं और डिटेल में काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बिकॉज बैक टू बैक वीवो ने काफ़ी फ़ोन लॉन्च करे हैं, बट अगर आप 40-45,000 की रेंज में हो, शुड यू बाय दिस फोन या स्किप करना चाहिए फॉर कैमरा? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अगर कैमरा सेटअप से स्टार्ट करें, पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, सोनी का IMX766 जो काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको इन्होंने अपग्रेड नहीं किया है। टेलीफोटो कैमरा हाउएवर आपको सोनी IMX882 मिलता है जो 50 मेगापिक्सल का है, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलेगा और आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी कैमरा के साथ, जिसकी फोटोज की अगर मैं बात करूं, हमने विविड मोड यूज करा था, जिस वजह से आपको कलर्स थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट दिखेंगे। अब आपके पास ऑप्शन रहता है, आप जाइस नेचुरल पे भी जा सकते हो, बट हमने सैंपल्स विविड में लिए हैं, जिस वजह से जैसे मैंने बोला कलर्स थोड़े हायर साइड पे रहेंगे। एंगल ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं, आपको 23 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलेगा, जिस वजह से होता क्या है कि एजेस बहुत सॉफ्ट कैप्चर होते हैं। अगर आप इन कुछ फोटोज में देखोगे, स्पेशली साइड में टॉप लेफ्ट राइट या बॉटम लेफ्ट राइट पे जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कैप्चर होते हैं। तो एज इट इज़ अगर आप फोटो यूज़ करने वाले हो, शायद आपको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं, तो यहाँ पे V70 की जो फोटोज़ हैं वो ऑल ओवर थोड़ी हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ कैप्चर होती हैं, जिस वजह से क्या होता है ना, शैडोज थोड़े डार्कर साइड पे चले जाते हैं। तो जितने भी आप फोटोज़ देखोगे जहाँ पे थोड़ी बहुत शैडोज है वो थोड़े ज़्यादा डार्क कैप्चर होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीवो बेटर काम कर सकता था। इवन हाईलाइट कंट्रोल जो है मुझे कंसिस्टेंट नहीं लगा। बहुत जगह पे जो ब्राइट एरियाज है, स्पेशली फेस वाली फोटोज़ में हाईलाइट थोड़ा ओवर कैप्चर हो रहा था। इवन वाइट बैलेंस इज़ नॉट दैट कंसिस्टेंट एज ऑफ नाउ। जितनी भी फोटोज़ मैंने देखी, कई जगह पे वाइट बैलेंस कूलर था, कहीं पे वार्मर था, तो वो एक कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। बट अदरवाइज डिटेल अच्छी है, शार्पनेस बढ़िया है, क्लैरिटी बढ़िया मिल जाती है। बाकी फेस प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, जितनी आप यहाँ फोटोज़ देखोगे, बढ़िया डिटेल्स दे देता है, टेक्सचर अच्छा है फेस पे, वाइट बैलेंस एंड जो टोन है फेस की वो काफ़ी हद तक एक्यूरेटली कैप्चर कर पा रहा है। इवन डायरेक्ट लाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं, कहीं भी मुझे मेजर इश्यूज नोटिस नहीं हुए। टॉकिंग अबाउट लो लाइट परफॉर्मेंस, प्राइमरी कैमरा से शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, बढ़िया डिटेल के साथ आप फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। इवन अगर आप काफ़ी कम लाइट में शूट कर रहे हो, शैडो रिकवरी भी अच्छी है लो लाइट में, जिस वजह से ऑल ओवर आपको बेटर डायनामिक रेंज दिखेगा फोटोज़ में। बस एक चीज़ मुझे लगा कि कलर्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट कैप्चर होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, कई लोगों के लिए शायद थोड़े से ऑन हाई साइड हो सकते हैं, बट अदरवाइज द आउटपुट इज गुड कंसिडरिंग लो लाइट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे कैमरा पे, जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल। अब अल्ट्रा वाइड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगेन इतना आप अमाउंट पे करते हो, आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। आई थिंक वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बट कंसिडरिंग दैट 15 mm का आपको एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है। वाइड फोटोज़ हैं, बट डिटेल्स मुझे पर्सनली कम लगी। उतनी बढ़िया टेक्सचर, उतना बढ़िया डिटेल्स ये फ़ोन कैप्चर नहीं कर पाता। इवन जो एजेस हैं वो काफ़ी सॉफ्टर साइड पे हैं, तो मुझे 20% तो इमेज ही क्रॉप करनी पड़ जाएगी अगर मुझे कहीं पे यूज़ करने का सोचना है। कलर्स की अगर मैं बात करूं, अगेन हमने विविड मोड में यूज़ करे थे, तो वाइब्रेंट कलर्स हैं, लुक थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, जिस वजह से शैडोज डार्क कैप्चर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो रहा है यहाँ पे। बाकी डायरेक्ट लाइट में V70 स्ट्रगल करता है, स्पेशली हाईलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज जैसे इन कुछ फोटोज़ में जहाँ सामने से लाइट आ रही है ना, वो ब्राइट एरियाज को ओवर एक्सपोज कर देता है, वो बढ़िया से एनालाइज नहीं कर पाता हाईलाइट्स को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बट बैकलाइट में V70 इज़ गुड, जितनी हमने बैकलाइट में फोटोज़ ली हैं, अच्छा खासा डायनामिक रेंज निकाल देता है। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, एवरेज आउटपुट है, बिकॉज अगर आप वाइड एंगल शूट कर रहे हो यूजिंग दिस कैमरा जो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, बढ़िया डिटेल्स आप कैप्चर नहीं कर सकते। प्रोसेसिंग में अच्छा है, आपको वाइब्रेंट आउटपुट मिल जाएगा, कॉन्ट्रास्टी लुक मिल जाती है। तो आई वुड से हाँ, बस प्रोसेसिंग अच्छी है, बट टेक्निकली अगर आप देखोगे तो उतनी बढ़िया डिटेल्स फोटोज में नहीं रहेंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट माय पर्सनल आइस फैक्ट्री एट होम। अब ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर आप बहुत सारी आइस बना सकते हो, स्पेशली अगर आपके घर में पार्टी हो रही है, फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, और आप यूजुअली अभी तक बाहर से आइस मंगाते थे या फ्रिज में जमा रहे हो तो आपको मल्टीपल ट्रेज यूज करनी पड़ती थी। बाहर से मंगा रहे हो तो पानी की श्योरिटी नहीं है, घर पे आप इस डिवाइस पे बनाते हो तो आपको पता है कि आपका आरओ का वाटर यूज हो रहा है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। 3.2 लीटर्स का इसमें वाटर स्टोरेज मिलता है, जिसमें आपको पानी भरना है, उसके बाद सिंपली आगे डिजिटल आपको एक पैनल मिलता है, जिसमें एक बटन से आप आइस मेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे 3 डिफरेंट थिकनेस मोड्स भी हैं विद डिफरेंट टाइमिंग, जैसे कि थिक में 20 मिनट्स, मीडियम में 17 मिनट्स एंड थिन में 13 मिनट्स। एंड 24 आवर्स के अंदर आप 20 kg तक की आइस इस डिवाइस से प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली क्लीनिंग की अगर बात आए तो इसमें एक सेल्फ क्लीनिंग मोड भी है, जिसमें अराउंड 20 मिनट्स में ये पूरे डिवाइस को अच्छे से क्लीन कर देता है। एंड ऑब्वियसली लुक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बी-रोल में भी दिखा दूंगा।
स्टेनलेस स्टील के बिल्ट है तो देखने में भी काफी प्रीमियम लगता है। ऊपर ट्रांसपेरेंट डिजाइन है तो आपको ऊपर से ही आइस दिख जाती है जब वो रेडी हो रही होती है। एंड मेक श्योर कि आप वाटर के अलावा कोई और लिक्विड यूज ना करो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तीसरे कैमरा की, विच इज 3x ऑप्टिकल जूम। अब यहाँ पे मुझे पर्सनली ये कैमरा काफी इंप्रेसिव लगा है। शार्पनेस अच्छी है, डिटेल्स बढ़िया है, चाहे ह्यूमन सब्जेक्ट हो चाहे नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट हो, हर सिचुएशन में V70 से आप बढ़िया फोटोज यूजिंग दिस कैमरा कैप्चर कर सकते हो। प्रोसेसिंग की मैं बात करूं तो वाइब्रेंट कलर्स हैं, शैडोज हाँ थोड़े से डार्क साइड पे कैप्चर होते हैं बट वो बहुत ऑड नहीं लगता देखने में, फोटोज़ को वो शार्पनेस वाली लुक देता है। फेस स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, डिटेल्स बहुत अच्छी कैप्चर करता है ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज़ में। तो ऑल ओवर मैं प्रीटी मच इम्प्रेस्ड हूँ यूजिंग द 3x टेलीफोटो कैमरा। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, कम लाइट है, शाम को रात को अगर आप फोटोज़ लेने वाले हो वहाँ पे भी ऐसा कोई इशू नोटिस नहीं हुआ मुझे। आई एम प्रीटी मच हैप्पी। मुझे डिटेल्स अच्छी मिल रही हैं, मुझे शार्पनेस अच्छी मिल रही है, नॉइस कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट्स कहीं भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रही हैं। एंड ऑल ओवर अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करते हो ना, इस कैमरा से आप बहुत अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट होता क्या है, जैसे ही हम 10x पे जाते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 10x जूम का, वहाँ पे हमने जितनी फ़ोटोज़ ली मुझे अच्छा आउटपुट नहीं लगा पर्सनली, बिकॉज 10x में मेरा एक्सपेक्टेशन था वीवो इस रेंज में बढ़िया आउटपुट देगा, बट बहुत ओवर शार्पनिंग वाला इफेक्ट है जो देख के ही लगता है कि ये नकली सी फोटोज़ लग रही हैं, तो वहाँ मुझे उतना पर्सनली बढ़िया आउटपुट नहीं लगा है। डायनामिक रेंज भी अच्छा नहीं है, शैडोज क्रश्ड हैं, हाईलाइट्स कई बार ओवर एक्सपोज हो जाती हैं, तो डिसेंट सही आउटपुट मिलने वाला है। पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट कैप्चर करने वाले हो, द गुड न्यूज़ इज एज यूजुअल वीवो V70 में भी आपको मल्टीपल फोकल लेंथ के ऑप्शन मिल जाते हैं यूजिंग प्राइमरी एंड टेलीफोटो कैमरा। पहले प्राइमरी कैमरा की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस से भी पोर्ट्रेट मोड में फोटो ले रहे हो ना, ये फुल बॉडी शॉट बहुत ईजिली डिटेक्ट करता है, उसमें पोर्ट्रेट मोड अप्लाई कर देता है। कलर्स थोड़े अच्छे सैचुरेशन के साथ आते हैं, आंखों में चुभने वाले कलर्स नहीं है, बढ़िया कलर्स निकाल देता है। द बेस्ट थिंग इज वीवो का जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिल जाता है। फेस टोन की अगर मैं बात करूँ, हाँ थोड़ा सा वार्मर साइड पे रहेगा, मुझे पर्सनली उतना बढ़िया नहीं लगा, बिकॉज वीवो पहले कुछ डिवाइसेस में बहुत एक्यूरेट कलर्स निकाल चुका है, बट मुझे इस पर्टिकुलर फ़ोन से जो फेस का टोन लग रहा है वो थोड़ा वार्मर साइड पे है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। टेलीफोटो पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ, कलर्स थोड़े ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेंट हो जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा सैचुरेशन कैप्चर होती है, कई लोगों के लिए ये ओवर सैचुरेशन भी हो सकती है, बट फेस अच्छा खासा शार्प कैप्चर होता है। टोन्स की अगर मैं बात करूँ फेस में, वहाँ पे अगेन मुझे थोड़ा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा येलोइश साइड पे थोड़ा ईजिली आ जाता है, बट फेस की जो हाईलाइट्स हैं वो भी मैंने कई फोटोज़ में ओवर एक्सपोज होते हुए देखी हैं, तो अभी एक दो अपडेट्स की ज़रूरत है जहाँ पे चीज़ें कंसिस्टेंट हो सकती हैं। बाकी हाईरेज मोड पे अगर आप जाते हो 50 मेगापिक्सल में, तो आप 1x एंड टेलीफोटो दोनों से 50 मेगापिक्सल मोड यूज़ कर सकते हो, बट अगेन यहाँ पे प्रोसेसिंग में बहुत ओवर शार्पनिंग मुझे अप्लाई होते हुए दिखी, जो पर्सनली मेरी लाइकिंग के हिसाब से उतना बढ़िया नहीं है। तो अगर मैं हाईरेज में जा रहा हूँ, मुझे इतना ओवर शार्पनिंग नहीं चाहिए, आई प्रेफर कि शार्पनिंग नॉर्मल रहे ताकि मैं वो एडिटिंग में देख सकूँ। टॉकिंग अबाउट सेल्फी, वीवो V70 में एक्चुअली स्किन का जो टेक्सचर एंड वाइट बैलेंस टोन है वो काफ़ी एक्यूरेट है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। कहीं भी मुझे ऐसा कोई इशू नोटिस नहीं हुआ। इवन डायनामिक रेंज अच्छा है, बैकलाइट में बढ़िया से कंट्रोल कर लेता है एक्सपोजर को, वाइट बैलेंस को, एंड ओवरऑल द ओनली इशू दैट आई नोटिस्ड इज जो फोटोज़ हैं वो थोड़ी सी डार्कर कैप्चर होती हैं, बस अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं वीवो V70 के सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर प्राइमरी वीडियो की बात करें तो अभी आप जो आउटपुट देख रहे हो 4K 60 FPS रेजोल्यूशन में है, तो ऑप्शन आपको मिल जाता है प्राइमरी कैमरा से वीडियो शूट करते हुए। अभी दोपहर के अराउंड 5 बज रहे हैं, धूप एकदम सामने से आ रही है, तो फ्रंट लाइटिंग का तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी एक बार आज क्लाउड्स वगैरह नहीं है, स्टिल अगर आप बैकलाइट सिचुएशन में देखते हो जो भी आउटपुट है, यहाँ से you'll get a fair idea कि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, लाइटिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, जहाँ पे पीछे की साइड है साइड लाइट आ रही है, तो यहाँ से आपको एक तो लाइटिंग का पता लग जाएगा, प्लस कलर्स हैं, एंड ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है तो वो आप जज कर सकते हो।
अब ये हार्डली अराउंड 3 फीट का डिस्टेंस होगा यूजिंग द प्राइमरी कैमरा। तो कुछ इस तरीके से ऑडियो है एंड हमने और काफ़ी सैम्पल शूट करे हैं डिफरेंट लाइटिंग में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो आगे आप जितने भी अभी सैम्पल्स देखोगे ना वो सब हमने 4K 60 FPS में रिकॉर्ड करे हैं। द गुड थिंग इज स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है V70 में। तो अगर आप हैंडल शूट कर रहे हो, वॉक करते हुए शूट कर रहे हो, कहीं भी आपको बहुत ईजिली जिटर्स या शेक देखने को नहीं मिलेगा, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बट एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो है Vivo V70 में अगर आप स्काई देखोगे ना बहुत अननेचुरल सा ब्लू कलर का ऐड हो रहा है जो देखने में बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है। बहुत ब्लू है जिस वजह से आपको बहुत एलिमेंट्स के एजेस में ना हेलो इफेक्ट दिखेगा, वो अजीब सी आउटलाइन क्रिएट होती है, तो बहुत ही अननेचुरल है। आई थिंक वीवो को पता नहीं अपडेट से सही होगा नहीं होगा। कलर्स हाउएवर बाकी सिचुएशन में जो बाकी कलर्स हैं स्काई को छोड़ के नेचुरल है, देखने में अच्छे लगते हैं, बहुत वाइब्रेंट भी नहीं है। इट इज़ मोर टुवर्ड्स नेचुरल अप्रोच, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। शैडो रिकवरी वीडियो में अच्छी है, कॉन्ट्रास्टेड लुक जो फोटोज़ में था ना वो वीडियो में नहीं है, तो वो मुझे एक चीज़ प्लस पॉइंट लगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि Vivo V70 में अभी थोड़ी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड वो जो स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू हो रहा है बिकॉज कई बार वीडियो थोड़ी सी डार्क कैप्चर होते हुए दिखती हैं। ये 2-3 ड्रॉबैक्स हैं, अदरवाइज द वीडियो इज़ फाइन। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ मुझे ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं लगी। शार्पनेस अच्छी है, डिटेल्स बढ़िया आ जाते हैं, हाईलाइट्स कहीं मुझे ओवर एक्सपोज होते हुए नहीं दिखे, नॉइस ईजिली नहीं आ रही है, स्टेबलाइजेशन अच्छा है। तो ऑल ओवर अगर आप वीडियो बहुत ज़्यादा शूट करते हो और आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ लाइट कम रहती है, प्राइस के हिसाब से आपको बढ़िया वीडियो मिल जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे कैमरा पे विच इज़ अल्ट्रा वाइड एंगल। अब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में एक जो चेंज होता है रेजोल्यूशन में वो ये कि 1080p 30 FPS में आपको सिर्फ ऑप्शन मिलता है जो आप इस तरीके से अभी शूट कर सकते हो। क्वालिटी कैसा है वो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी एकदम डायरेक्ट सनलाइट मेरे सामने से आ रही है एंड कलर्स ग्रीन्स येलोज ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्किन टोन कैसा आ रहा है। आज क्लाउड्स वगैरह इतना कुछ नहीं है तो खास आपको क्लाउड्स दिखेंगे नहीं, प्लेन स्काई है ब्लू कलर का। अभी ये एकदम एक्सट्रीम बैकलाइट है, तो बैकलाइट में अगर सन पीछे है तो कैसा आउटपुट आता है वो आपको एक डिफरेंस देखने को पता लगेगा। अगेन 8 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आप सिर्फ 1080p में वीडियो शूट कर सकते हो, जो इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। 4K होना चाहिए था, बट वो चीज़ साइड रखते हुए जो आउटपुट है कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, स्टेबलाइजेशन अच्छा है, डिटेल्स वगैरह आपको बढ़िया मिल जाएंगी। बट अगेन वही वाली चीज़ है, जो स्काई है जो ओवर ब्लू कैप्चर हो रहा है, ओवर सैचुरेटेड, वो बहुत आर्टिफिशियल सा लगता है। वो मुझे लगता है इनको अपडेट से सही करना चाहिए। तो ठीक ठाक वीडियो है बिकॉज 1080p इज़ समथिंग जो आप कहीं पे स्पेशली यूट्यूब पे तो यूज़ नहीं कर पाओगे। लो लाइट में भी ठीक ठाक आउटपुट है, आपको नॉइस उतना इजीली नहीं दिखता कंसिडरिंग छोटा सेंसर है। तो मैनेज प्रोसेसिंग में वीवो अच्छा कर रहा है, बट टेक्निकली ही ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम रेजोल्यूशन है तो क्या ही आउटपुट मिलेगा। टॉकिंग अबाउट टेलीफोटो कैमरा। अब नेक्स्ट टेलीफोटो कैमरा की अगर बात करें तो अभी मैं काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप जूम करके यूज़ करने वाले हो टेलीफोटो कैमरा तो कैसा आउटपुट है। वीवो में V70 आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। अभी डायरेक्ट लाइट है तो वहाँ पे आपको एक आइडिया लगेगा। बाकी हम और डिफरेंट सिचुएशन में कुछ शूट करने वाले हैं सो दैट आपको एक फेयर आइडिया लग सके कि डिफरेंट लाइटिंग में जो आउटपुट है यूजिंग द टेलीफोटो कैमरा वो कैसा है। अब यहाँ पे मुझे पर्सनली इसका इन तीनों में से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा टेलीफोटो ही लगा है बिकॉज ऑल ओवर आपको बढ़िया वीडियो मिल जाती है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, कहीं भी मुझे ओवर होते हुए नहीं दिखा, प्रोसेसिंग अच्छी है, कलर्स बेटर है। बिकॉज इस रेंज में नॉर्मली अब जो पिछले 3-4 महीने से फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं ना, वहाँ टेलीफोटो कैमरा पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। बट अगर आप स्पेसिफिकली वीडियो शूट करते हो टेलीफोटो को यूज़ करते हुए तो यहाँ पे आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। इवन लो लाइट में जितने हमने वीडियो सैम्पल्स लिए हैं द परफॉर्मेंस इज़ गुड, चाहे वो हाईलाइट्स हों, चाहे वो नॉइस कंट्रोल हो, चाहे कलर्स हों, स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है कंसिडरिंग 3x पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ऑल ओवर आप बढ़िया आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो यूजिंग द टेलीफोटो कैमरा। अब अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने वाले हो तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है जो आप अभी देख सकते हो। 4K 60 FPS रेजोल्यूशन है जो आपको हाईएस्ट मिल जाता है। दैट इज़ गुड कि इस प्राइस रेंज में कहीं अभी 4K 30 देते हैं, बट 4K 60 में अभी जो आप ये शूट देख रहे हो और मैं वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए इन केस अगर आप फ्रंट कैमरा से ही स्पेसिफिकली व्लॉगिंग करने वाले हो। एंड कलर्स कैसे हैं बिकॉज आज स्काई ब्लू है एंड मैंने जो पहने येलो कलर है, पीछे ग्रीन्स हैं, तो एक बढ़िया कलर का आइडिया दे देगा। एंड लाइटिंग की अगर मैं बात करूं, अभी मैं फ्रंट लाइट पे था, अब मैं एकदम बैक लाइट में हूँ, सन मेरे पीछे की तरफ है, तो कैसे डायनामिक रेंज है, कैसे कलर्स निकल रहे हैं वो सब पता लग जाएगा। अब मैं एंगल ऑफ व्यू की अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको 0.8x का ऑप्शन मिल जाता है, देन यहाँ से आप 1x पे स्विच कर सकते हो इस तरीके से। एंड 2x का भी ऑप्शन है तो ये 2x है। एंड बैक टू अल्ट्रा वाइड एंगल जस्ट टू शो कि अगर आप लेंस स्विच करना चाहते हो तो आप रिकॉर्ड करते हुए भी इस तरीके से चेंज
चेंज कर सकते हो। तो अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या आपको Vivo V70 परचेज करना चाहिए। देखो अभी के हिसाब से प्राइस आई थिंक 40,000 रुपीज़ के आसपास है। बढ़िया किन लोगों के लिए है, अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, 1x एंड टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड तो आप भूल जाओ बिकॉज अल्ट्रा वाइड सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मुझे फोटोज़ में 1x एंड अल्ट्रा वाइड उतना बढ़िया नहीं लगा फॉर द प्राइस दैट यू पे। टेलीफोटो कैमरा अच्छा है, तो इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी कोई स्पेसिफिक कैमरा कंपेरिजन चाहिए Vivo V70 का विद अनदर फोन, वो कमेंट्स में बता देना, विल ट्राई टू मेक दैट। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।